दिल्ली के पंजाबी बाग में आयोजित एकल श्री राम कथा के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बीजेपी नेता नाज़िया अलाई खान द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य विमोचन हुआ। ये कार्यक्रम भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा एकल अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जो शिक्षित, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के 25 वर्षों की रजत जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान लेखिका नाज़िया अलाई खान ने बताया कि इस पुस्तक में एकल अभियान की सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार, जागरूकता तथा स्वावलंबन का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके साथ ही समाज में एकल अभियान द्वारा लाए गए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का भी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तक भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्षों की प्रेरणादायक यात्रा का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करती है, जो ग्रामीण भारत के उत्थान हेतु निरंतर कार्यरत है। पुस्तक का विमोचन कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी एवं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण गोयल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्र प्रधान श्री अखिल कुमार गुप्ता ने की। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं दी। समारोह के मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकरीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता, संयुक्त कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय अभियान प्रभारी राजेश गोयल, पश्चिमी दिल्ली चैप्टर के संरक्षक राजेश गुप्ता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर कृति गोयल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। ये पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और ह्यूमैनिटी ग्राउंड को भी दिखाते हुए ये बुक लिखी गई है। बुक में एक ऐसे व्यक्ति को लिखा गया है जिसने पहली बार एकल में क्या काम हो सकता है, कैसे हम सोशल सर्विस कर सकते हैं, उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने हरकतों से, अपनी एक्टिविटी से दिखाया था, अपनी एक्टिविटी से दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जा करके, जो झारखंड था, जब वहां पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत समाजी काम किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह हमेशा भारत की प्रथाओं को लेकर के आगे बढ़ा है, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ा है, इस राष्ट्र भूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। जैसे नाज़िया जी ने बोला कि जैसे कि जो रिसर्च वर्क है, जो एकल का कंटेंट है, तो नाज़िया जी की हमने उसमें हेल्प की है, सहयोगी के टीम है, हमको हमें एकल क्या है, एकल के बारे में जो भी रिसर्च चाहिए, कुछ फैक्ट्स चाहिए, तो जो डाटा चाहिए, तब वो सब देखिए, ये किताब, जैसे किताब का नाम है एकल एक क्रांति, तो ये क्या है, ये जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, एकल का प्रभाव क्या है, किस तरह से लोगों के जीवन को बदला है इसने, किस तरह से बच्चों के जीवन को बदला है और वो अच्छे नागरिक बने हैं, बड़े बड़े व्यक्ति बन गए हैं। तो इसका जो प्रभाव है, इसमें एकल को प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इसकी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूएस से, उसने सराहा है इसको। आईआईएम की स्टडी इसमें हो चुकी है, इसमें टाटा की स्टडी हुई है। तो ये जो सारी स्टडीज है, इसमें एकल को सराहा गया है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसका वो कह रहे हैं। अभी जैसे नाज़िया जी हैं, नाज़िया जी ने एकल के बारे में जाना, फिर इससे जो है ये इम्प्रेस हुई और फिर ये इन्होंने किताब लिखी। तो आप अगर इस किताब को देखेंगे, वो किताब में हर पन्ने के अंदर किसी न किसी की जीवनी है, कोई स्टोरी नहीं है, किसी ने अपनी मजे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है उसके अंदर।
मैं आपको बताता हूँ कि चिंगारी से कैसी उठी थी। आप किताब पढ़ेंगे तो आज से 40 साल पहले हमारे डॉक्टर पोपली हुआ करते थे, जो अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और वो उनके मन में आया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरा देश वहां पर है, मुझे देश की जरूरत है मेरी। तो वो अपने देश वापस आ गए, छोड़ के वहां पर, और गांव में आके गांव की तरह रहने लगे। फिर वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत गरीबी है, उसको कैसे उठाएं। तो उन्होंने फिर सोचा कि कैसे स्कूल को बनाया जाए जो खेले कूदे, और वो खेल कूद में ही बच्चों को सिखाना चाहते थे।